Hello friends, welcome to Java programming. So today we are discussing a next means Java 8 features, that is a functional interface. So today we will discover the functional interface in Java. That is another important topic in our upcoming classes. So first we will discuss what do you mean by functional interface in Java. ये इसका जावा इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, फंक्शनल इंटरफेस, डिफॉल्ट, स्टीम एपीआई, इन पे क्या क्वेश्चन बनता ही है, आप कुछ भी कर लो। तो इसका आप क्या बोलोगे, इंटरफेस विच इंश्योर्स दैट इंक्लूड प्रिसाइजली ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शनल इंटरफेस में होता है कि क्या सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसे हम एसएएम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसएएम, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज अलाउड, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस। और फंक्शनल इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए हम किसका एनोटेशन का यूज कर रहे होते हैं, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। इसका इस एनोटेशन का हम यूज करते हैं फंक्शनल इंटरफेस बनाने के लिए, और सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड अलाउड होता है। और हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, हम एनी क्वांटिटी ऑफ डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड, आप इसमें जो डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड, आप इसका कुछ भी नंबर कितना भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। और कौन सा डिफॉल्ट और स्टैटिक कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, फंक्शनल इंटरफेस। इसका डेफिनेशन याद रखना। और हम जब बात करते हैं जैसे क्या, कोई गाइडलाइन दैट डिस्क्राइब द गाइडलाइन दैट यूजर शुड फॉलो व्हाइल यूजिंग जावा फंक्शनल इंटरफेस। जब हम क्या फंक्शन जावा फंक्शनल इंटरफेस को यूज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या गाइडलाइंस का मतलब फॉलो करना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहला तो होता है कि ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हमें सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाना है। और मैंने बोला कि एनी नंबर ऑफ स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात कर लें क्या है, अब यहाँ पे फिर से क्या, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद वी कैन नॉट यूज मोर देन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हम एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना ही नहीं सकते इन फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, इस एनोटेटेड मेथड को किससे करना है, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस, इसका याद रखना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, अब हम बात करते हैं, अगर हम जैसे कि जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, ये हमने क्या है, इसी क्लास को हम क्या करना चाह रहे हैं, ओवरराइड। सो इसमें क्या होगा, इट उसको ये क्या काउंट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये गलती भी नहीं करना हमें, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि वी कैन यूज एनी मेथड इन ऑर्डर टू डिफाइन अ नंबर, हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं अगर हमें डिफाइन के नंबर को डिफाइन करना। चलो नेक्स्ट की बात है हमारा, अगर हम बात करें नेम एनी फोर बिल्ट इन जावा फंक्शनल इंटरफेस, तो बिल्ट इन जो इन बिल्ट आते हैं, तो उसमें से जैसे क्या है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जितना भी हम इंटरफेस बनाएंगे ना, तो हमें उस सबको एनोटेटेड किससे करना होगा, एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस से, तभी वो कहलाएगा बिल्ट इन मीन्स जावा का फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले की बात करें, रहने वाले इंटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ क्या, इसके अंदर रन मेथड होती है जिसको हम यूज कर पाते हैं। और कंपेरेबल की बात करें तो इसमें होता है कौन सा मेथड, कंपेयर टू मेथड। और अगर हम बात करें लिसनर, एक्शन लिसनर, ठीक है, तो एक्शन लिसनर में क्या होता है, ये कौन सा एक्शन परफॉर्म मेथड होता है। और अगर हम बात करें कॉलेबल की, तो ये क्या, कौन सा मेथड होता है इसके अंदर, कॉल। तो इतना ये मतलब इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना। हम बात करते हैं अब, क्या एक्सप्लेन सम ऑफ द फंक्शनल इंटरफेसेस विच आर यूज्ड इन जावा। तो हमको क्या जो सम फंक्शनल इंटरफेसेस विच आर यूज्ड इन जावा, सो these are like this, like a function is there, consumer is there, supplier is there, predicate is there, and by function is there, these are what functional interface, जो हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे, अब प्रेडिकेट की बात करें तो जो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइटेड है, तो प्रेडिकेट की बात करें तो ये क्या कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट को लेता है और क्या एक बुलियन वैल्यू हमें देता है, आउटपुट में क्या देगा, बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू मीन्स ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, इनमें से कोई मिलेगा। अब हम एक फंक्शनल इंटरफेस की बात करते हैं, कंज्यूमर, हमारे पास क्या है, कंज्यूमर। तो ये क्या ऑब्जेक्ट तो लेता है, बट रिटर्न में क्या देता है, नथिंग, इट डजेंट रिटर्न एनीथिंग और एनी वैल्यू। और अगर हम बात करें सप्लायर, सप्लायर क्या करता है, ये आउटपुट इनपुट में कुछ नहीं लेता, और रिटर्न एंड ऑब्जेक्ट, और क्या रिटर्न कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट। और एक हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, इसमें हम टी के फॉर्म में इनपुट दे रहे होते हैं और आर के फॉर्म में रिटर्न ले रहे हैं। तो टी क्या है, टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप टी, ठीक है, और रिटर्न्स ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ आर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन, so thanks for watching and to subscribe my channel.